हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सर रॉजर एट चर्च, जो कि एक बहुत ही फेवरेट फेमस एस्से है जोसेफ एडिशन का। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले पार्ट के बारे में, या हम कहें पहले पार्ट में, हम लोगों ने सर रॉजर एट चर्च जो चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस किया है। कुछ हमने पढ़ा है और कुछ हमको आज पढ़ना है। तो दोस्तों, शायद मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो मैंने शायद यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, बिफोर द बेल रिंग्स। ओके, तो इसके आगे हम लोग को पढ़ना है माय फ्रेंड सर रॉजर यहाँ से। तो हम लोग दोस्तों समय ज़्यादा ना गंवाते हुए चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, माय फ्रेंड सर रॉजर बीइंग अ गुड चर्चमैन हैज़ ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ हिज चर्च विद सेवरल टेक्स्ट ऑफ हिज ओन चूजिंग। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जो आप देख लीजिए। जैसे टेक्स्ट, जब टेक्स्ट यहाँ पर वर्ड आया है तो हम इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट का मतलब क्या है दोस्तों? बुक। टेक्स्ट मीन्स क्या है? बुक। यहाँ पर टेक्स्ट का मतलब किताबें हैं। चूजिंग का मतलब होता है दोस्तों पसंद करना, यानी पसंद की, पसंद। ओके। ब्यूटिफाइड का मतलब होता है सजाना, सुंदर बनाना। ओके, तो इतना वर्ड आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, माई फ्रेंड सर रॉजर, यानी मेरे मित्र सर रॉजर, बीइंग ए गुड चर्चमैन। तो दोस्तों, जो बीइंग ए गुड चर्चमैन है, इसको देखिए दो कॉमा से अलग है। ये एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है, एक कॉमा यहाँ पर। तो जो सेंटेंस, जो वाक्य पैराग्राफ में दो कॉमा के बीच में होता है, उसको आप पहले पढ़ लीजिए। कहीं भी अगर आपको लिखा है ऐसा सेंटेंस जो दो कॉमा से घेरा हुआ है, तो उसको आप निकाल के बाहर रख लीजिए और उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर आप शुरू कीजिए। तो हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं। बीइंग अ गुड चर्च मैन, यानी एक अच्छे चर्चमैन होने के कारण या एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति होने के नाते। चर्चमैन मतलब चर्च में जो रहता था, यानी कौन? सर रॉजर। यानी कि वो एक चर्चमैन थे, धार्मिक व्यक्ति थे। तो बीइंग ए गुड चर्चमैन, एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति होने के नाते। अब इसको पढ़िए, अब जोड़िए। एक अच्छे चर्चमैन होने के नाते, एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, माय फ्रेंड सर रॉजर, मेरे मित्र सर रॉजर ने, हैज़ ब्यूटिफाइड, सजाया है, सुंदर बनाया है, द इनसाइड ऑफ हिज चर्च, यानी चर्च के अंदर के भाग को, चर्च के आंतरिक भाग को सुंदर बनाया है, सजाया है। किससे? विद सेवरल टेक्स्ट ऑफ हिज ओन चूजिंग, अपने पसंद की कुछ बुकों के द्वारा, अपनी पसंद के कुछ किताबों के द्वारा उसको सजा दिया है। क्योंकि अब देखिए, समझ लीजिए, क्योंकि जो सर रॉजर थे ये एक धार्मिक व्यक्ति थे, तो इन्होंने चर्च के आंतरिक भागों में खूब सारी पसंद की अपनी बुकें रख दी हैं, जिससे क्या है कि जो चर्च का आंतरिक भाग है वो सुंदर लग रहा है, बहुत सज गया है। तो वही यहाँ पर लिखा है, बीइंग ए गुड चर्चमैन, एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, माय फ्रेंड सर रॉजर, मेरे मित्र सर रॉजर ने, हैज़ ब्यूटिफाइड, सजा दिया है, सुंदर बना दिया है, द इनसाइड, यानी आंतरिक भाग को, ऑफ हिज चर्च, अपने चर्च के, विद सेवरल टेक्स्ट, बहुत सारी बुकों से, ऑफ हिज ओन चूजिंग, अपनी पसंद की, अपनी पसंद की बहुत सारी बुकों के द्वारा मेरे मित्र सर रॉजर ने चर्च के आंतरिक भाग को सजा दिया है। ऐसा कौन बोल रहा है? जोसेफ एडिशन बोल रहे हैं। फिर आगे देखिए, ही हैज लाइकवाइज गिवन ए हैंडसम पल्पिट क्लॉथ। अब पल्पिट क्लॉथ क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए, ही हैज, ही हैज ही हैज लाइकवाइज गिवन ए हैंडसम। लाइकवाइज का मतलब इसी तरह, ही हैज गिवन, उन्होंने दिया है,
इसी तरह उन्होंने दिया है ए हैंडसम, एक सुंदर पल्पिट क्लॉथ। पल्पिट क्लॉथ का मतलब होता है दोस्तों जो मेज पर कपड़ा नहीं बिछाया जाता है, जैसे मेज पर जो कपड़ा बिछाया जाता है उसको पल्पिट क्लॉथ बोलते हैं। तो मेरे मित्र सर रॉजर ने इसी तरह एक सुंदर पल्पिट क्लॉथ दिया है चर्च को, एंड और रेल्ड और घेर दिया है, उस पल्पिट क्लॉथ से घेर दिया है। रेल का मतलब बिछा देना या घेर देना। किसको घेर दिया है? द कम्युनियन टेबल, जो वो बेदी है। कम्युनियन टेबल का मतलब जो धार्मिक बेदी है जहाँ पर पूजा से संबंधित वस्तुएं रखी होती हैं उसे बोलते हैं कम्युनियन टेबल। तो उसको घेर दिया है एट हिज ओन एक्सपेंस, अपनी कीमत से। अपनी कीमत से मतलब अपनी खुद की रुपए से क्लॉथ खरीदा, फिर उस क्लॉथ से टेबल को घेर दिया। ओके, मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। लाइकवाइज, इसी तरह ही हैज गिवन ए हैंडसम पल्पिट क्लॉथ, उन्होंने एक सुंदर चादर हम कह सकते हैं या क्लॉथ कह सकते हैं दिया है। पल्पिट का मतलब जो टेबल पर बिछाया जाता है, एक सुंदर क्लॉथ दिया। एंड रेल्ड, और उसे बिछा दिया या घेर दिया उससे, इन द कम्युनियन टेबल। कम्युनियन टेबल मीन्स होता है ऐसा टेबल जिस पर सरमन यानी जो चर्च से संबंधित वस्तुएं रखी हों, बेदी हम कह सकते हैं। उस बेदी को रेल्ड कर दिया, ढक दिया, एट हिज ओन एक्सपेंस, अपने खुद की कीमत से। मतलब अपने खुद की कीमत से उन्होंने एक क्लॉथ खरीदा, उस क्लॉथ को उन्होंने चर्च में स्थित टेबल को ढक दिया। ओके, ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी, उन्होंने मुझे अक्सर ये बताया है, दैट कि एट हिज कमिंग टू हिज स्टेट ही फाउंड हिज पेरिशनर्स वेरी इरेगुलर, कि जब वो यहाँ पर आए थे इस रियासत में, इस स्टेट में, इस स्थान पर, तो ही फाउंड, उन्होंने पाया, हिज पेरिशनर्स, कि जो पेरिस के निवासी हैं वो वेरी इरेगुलर, बहुत अनियमित थे। यहाँ पर जोसेफ एडिसन कहते हैं कि सर रॉजर ने मुझे अक्सर ये बताया है कि जब वो यहाँ आए थे इस स्थान पर, इस चर्च में आए थे, तो यहाँ के लोग बड़े अनियमित थे, इर्रेगुलर थे, मतलब चर्च में नहीं आते थे, पर डे चर्च में नहीं आते थे। ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी, उन्होंने मुझे अक्सर बताया है, दैट कि एट हिज कमिंग, उनके आने पर, टू हिज स्टेट, इस स्टेट में यानी कि ये जो स्थान है, इस रियासत में जो स्थान है जहाँ पर चर्च बना हुआ है, उस स्थान पर इनके आने से पहले ही फाउंड, उन्होंने पाया, हिज पेरिशनर्स, कि उनके जो पेरिस निवासी थे, वेरी इरेगुलर, बहुत अनियमित थे, यानी चर्च में पर डे नहीं आते थे। लेकिन जब सर रॉजर उस चर्च में आए उसके बाद वे लोग नियमित आने लगे। अब क्या हुआ देखिए आगे। एंड दैट, और इसलिए, चूंकि वो लोग इरेगुलर थे, अनियमित थे, पर डे नहीं आते थे, इसलिए, एंड दैट, और इसलिए, इन ऑर्डर टू मेक देम नील। नील का मतलब क्या होता है दोस्तों? नील का मतलब क्या होता है दोस्तों? घुटने टेकना। देखिए, तो इन ऑर्डर टू मेक देम नील, उन्हें घुटने टेकने के लिए, यानी उन्हें घुटने टिकाने के लिए, एंड और ज्वाइन इन द रिस्पॉन्सेस, और उस पूजा में, उस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, ही गेव एवरी वन ऑफ देम, उसने प्रत्येक लोगों को दिया, ए हैजॉक, एक हैजॉक का मतलब होता है दोस्तों गद्दा, उन्होंने एक गद्दा दिया। सर रॉजर जब चर्च में आए तो उन्होंने देखा कि लोग पर डे नहीं आ रहे हैं, चर्च में नहीं उपस्थित हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन सबको घुटने टेकने के लिए एक गद्दा दिया, मतलब ताकि गद्दा बिछा लें, फिर वहां पर घुटने टेक कर बैठें। तो घुटने टेकने के लिए, नील का मतलब घुटना टेकना, तो इन ऑर्डर टू मेक देम नील, उन्हें घुटने टिकाने के लिए, एंड ज्वाइन, और
ज्वाइन करने के लिए, उपस्थित होने के लिए इन द रिस्पॉन्सेस, मतलब उस प्रक्रिया में जो सरमन होती थी, उस पूरी एक्टिविटीज़ में उनको घुटने टेकने के लिए और उनको उपस्थित होने के लिए, ही गेव, उन्होंने दिया, एवरी वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, ए हैजॉक, एक गद्दा, एंड ए कॉमन प्रेयर बुक, और एक सामान्य साधारण प्रार्थना की किताब। तो सर रॉजर जब चर्च में आए तो उन्होंने क्या दिया, एक गद्दा दिया प्रत्येक लोगों को और एक बुक दिया ताकि लोग पर डे आए चर्च में। एंड और एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, एम्प्लॉयड एन इटिनेरेंट सिंगिंग मास्टर, singing master who goes about the country for that purpose to instruct them rightly in the tunes of the psalm, upon which they now very much value themselves, and indeed outdo most of the country churches that I have ever heard। देखिए पढ़िए, एट द सेम टाइम, और एंड और एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, एम्प्लॉयड, नियुक्ति की, सर रॉजर ने नियुक्ति की, एन इंटीरेंट, इंटीरेंट का मतलब होता है, सॉरी इंटीरेंट नहीं लिखा है, इटिनिरेंट लिखा है, इटिनिरेंट, एम्प्लॉयड एन इटिनिरेंट, एक चलने वाले, सिंगिंग मास्टर, और गाने वाले मास्टर को नियुक्त किया। ठीक इसी समय जब सर रॉजर ने गद्दा दिया और लोगों को किताबें दी प्रार्थना वाली, तो इसी समय सर रॉजर ने एक कर्मचारी को नियुक्त किया, इटिनेरेंट, जो चलने वाला था, सिंगिंग, गाने वाला था, मास्टर, मतलब वो चलते हुए गाता रहता था, कोई गाना हुआ गाता रहता था, कोई भक्ति गीत हुआ वो गाता रहता था, तो उन्होंने उसको नियुक्त किया कर्मचारी के तौर पर। हु गोज, जो जाता था, अबाउट द कंट्री, गांव में, कंट्री मीन्स गांव में जाता था, फॉर दैट पर्पज, इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से जाता था, टू इंस्ट्रक्ट देम राइटली इन द ट्यून्स ऑफ द साम, उनको सूचित करने के उद्देश्य से जाता था। इंस्ट्रक्ट का मतलब सूचित करने के उद्देश्य से, राइटली इन द ट्यून्स ऑफ द साम, और कैसे सूचित करता था, गा गा करके, ट्यून्स ऑफ द साम, साम का मतलब भक्ति गीत, भक्ति गीत गा गा करके उनको सूचित करता था गांव वालों को कि चर्च में चलो, सूचना देता था। सर रॉजर एट चर्च ने एक ऐसे कर्मचारी को नियुक्त किया जो गांव में चलकर जाता था, गाना गाता था, भक्ति गीत गाता था, और लोगों को गीत गाते हुए ही सूचना दे देता था। किस लिए सूचना देता था, कि आप लोग चर्च में चलिए, नियमित आइए। कोई भी चर्च से सूचना आती थी तो सूचना को गांव में कौन पहुंचाता था, वही कर्मचारी जिसको सर रॉजर ने नियुक्त किया था। इटिनेरेंट का मतलब होता है चलने वाला, सिंगिंग का मतलब गाने वाला, मास्टर, यानी चलने वाले और गाने वाले मास्टर की नियुक्ति की थी सर रॉजर ने। ओके, अपॉन विच दे नाउ वेरी मच वैल्यू देमसेल्फ, अपॉन विच, जिस पर, दे नाउ वेरी मच वैल्यू देमसेल्फ, वे लोग स्वयं बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे, भाव देते थे, मतलब बहुत ध्यान से सुनते थे। जब वो कर्मचारी, चर्च का कर्मचारी गाना गाते हुए लोगों को सूचित करता था तो उस पर लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। एंड इंडीड आउट डू मोस्ट ऑफ द कंट्री चर्चेस दैट आई हैव एवर हर्ड हिम, और वो जो कंट्री थी, यानी जो गांव था, उसमें उस चर्च के बारे में मैंने पहली बार सुना था कि ऐसा कोई बंदा है जो गा गा करके लोगों को बुलाता है। इंडीड मतलब वास्तव में, आउट डू मोस्ट ऑफ द कंट्री, उस कंट्री में, कंट्री मीन्स गांव, चर्च, जो चर्च था, दैट आई हैव एवर हर्ड, मैंने उसके अलावा और कहीं भी ऐसा नहीं सुना था। मतलब सिर्फ उसी कंट्री में ऐसा देखा कि वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई जो
गा गा करके गांव के लोगों को सूचना देता है। और आउट मतलब देखिए, आउट डू मोस्ट ऑफ द कंट्री, उस गांव के बाहर, दैट आई हैव एवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना है, मैंने उस गांव के बाहर कभी नहीं सुना है, सिर्फ उसी गांव में ऐसा देखा कि ये सिस्टम था। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है एज सर रॉजर इज लैंडलॉर्ड। यहां से एज सर रॉजर इज लैंडलॉर्ड टू द होल कांग्रीगेशन। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन मीन्स होता है समूह, समूह, वर्ग। चूंकि एज का मतलब चूंकि, सर रॉजर इज, सर रॉजर हैं, लैंडलॉर्ड का मतलब मालिक या जमींदार, ऑफ द होल कांग्रीगेशन, सभी समूहों के। उस गांव में, उस चर्च में जो भी समूह था, लोगों का समूह था, उसके मालिक कौन थे, जमींदार कौन थे, सर रॉजर। तो चूंकि ये सर रॉजर सारे समूहों के, होल कांग्रीगेशन के जमींदार थे, इसलिए इसलिए ही कीप्स देम इन वेरी गुड ऑर्डर, वे लोगों को बहुत व्यवस्थित रखते थे, बहुत सही तरीके से रखते थे, लोगों को सभ्य रखना चाहते थे कि लोग अच्छे रहें, सभ्य रहें, नियमित रहें। ही कीप्स देम इन वेरी गुड ऑर्डर, उनको बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहते थे, व्यवस्थित रूप से रखना चाहते थे। एंड विल सफर नो बडी टू स्लीप इन इट्स बिसाइड्स हिमसेल्फ, और किसी भी व्यक्ति को सोने भी नहीं देते थे। चर्च में किसी भी व्यक्ति को सोने नहीं देते थे सिवाय खुद के, मतलब खुद सो जाते थे लेकिन किसी को सोने नहीं देते थे। विल, देखिए लिखा, एंड विल सफर नो बडी, किसी को नहीं देते थे, टू स्लीप, सोने, इन इट, इसमें यानी चर्च में, चर्च में वो किसी को सोने नहीं देते थे। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, हिमसेल्फ स्वयं के अतिरिक्त, मतलब स्वयं सो जाते थे लेकिन और किसी को सोने नहीं देते थे। फॉर, क्योंकि, इफ बाई चांस, यदि मान लो, ही हैज बीन सरप्राइज्ड इनटू ए शॉर्ट नैप एट सरमन, सरमन का मतलब जो पूजा होता है उसे बोलते हैं सरमन। शॉर्ट नैप का मतलब मान लीजिए थोड़ी सी झपकी आ गई, नैप का मतलब झपकी, शॉर्ट का मतलब थोड़ी सी, सरप्राइज्ड इनटू का मतलब आ जाना। अब सरप्राइज्ड का मतलब यहाँ आश्चर्यचकित नहीं होना है, सरप्राइज्ड इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग दूसरा होता है। तो सरप्राइज्ड इनटू का मतलब आ जाना, झपकी आ जाना। तो फॉर इट बाई चांस, मान लो, ही हैज बीन सरप्राइज्ड इनटू ए शॉर्ट नैप एट सरमन, कि उनको सरमन के समय, एट सरमन मतलब पूजा पाठ के समय, शॉर्ट नैप यानी छोटी सी झपकी आ जाती है। तो अपॉन रिकवरिंग, उससे रिकवर होने के बाद यानी उठने के बाद, नींद से उठने के बाद, आउट ऑफ इट, आउट ऑफ इट मतलब इससे बाहर आते हैं, किससे, जब वो नींद से बाहर आते हैं, नींद से रिकवर होते हैं, तो क्या करते हैं, ही स्टैंड्स अप, वो खड़े हो जाते हैं। सर रॉजर जब नींद से बाहर आते हैं, झपकी से बाहर आते हैं, तो स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, एंड लुक्स, और देखने लगते हैं, अबाउट हिम, अपने चारों ओर, अबाउट का मतलब चारों ओर। देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर ये आप समझ लीजिए कि जो सर रॉजर हैं वो बहुत ही लोगों को हम कह सकते हैं अच्छे भावना से रखते हैं, कि लोग अच्छी भावना के साथ चर्च में आए, यहाँ सोए ना और अच्छी तरीके से रहें, लेकिन वे खुद सो जाते हैं, दूसरों को तो नहीं सोने देते लेकिन खुद सो जाते हैं। और जब कभी भी उनको अचानक झपकी आती है, थोड़ी सी नींद आ गई, और जब जब वो झपकी से उठते हैं तो तुरंत आसपास अपने चारों ओर देखने लगते हैं कि कोई सो तो नहीं रहा है। तो वही कह रहा है, ही स्टैंड्स अप, वो खड़े होते हैं, एंड लुक्स अबाउट हिम, और अपने चारों ओर देखने लगते हैं। इफ, यदि, ही सीज एनीबडी एल्स नॉडिंग, नॉडिंग का मतलब ऊँघते, ऊँघते हुए, ऊँघना जिसे हम अंघाना कहते हैं, थोड़ी थोड़ी जब नींद आती है तो उसे ऊँघना कहते हैं।
एंड और इफ ही सीज, यदि वो देखते हैं एनीबडी किसी को, एल्स नॉडिंग मतलब ऊँघते हुए, यदि वो किसी व्यक्ति को ऊँघते हुए पाते हैं या ऊँघते हुए देखते हैं, आइदर वेक्स देम हिमसेल्फ, तो वे या तो उसको स्वयं जगा देते हैं और सेंड्स हिज सर्वेंट टू देम, या उनके पास वो नौकरों को भेजते हैं जगाने के लिए। सर रॉजर डी कावर्ली यहाँ पर वही हैं। तो मान लीजिए कि जब सर रॉजर डी कावर्ली उठे नींद से और अपने आसपास देखा, तो मान लीजिए किसी को उन्होंने देखा कि झपकी ले रहा है, निंदिया रहा है, तो तुरंत उसको या तो खुद जाकर जगा देते थे या तो अपने नौकर को भेजते थे कि तुम उसको जाओ जगाओ, वो चर्च में सो रहा है। ओके। सेवरल अदर ऑफ द ओल्ड नाइट्स, देखिए ओल्ड नाइट किसके लिए आया है, रॉजर के लिए आया है। सर रॉजर को यहाँ पर ओल्ड नाइट बोला गया है, तो यहाँ पर सर रॉजर को आप क्या बोलेंगे, ओल्ड नाइट। सेवरल अदर ऑफ द ओल्ड नाइट पार्टिकुलरिटीज मीन्स होता है विशेषताएं। देखिए नाइट्स पार्टिकुलरिटीज यानी कि सर रॉजर की विशेषताएं, सेवरल का मतलब कई, यानी सर रॉजर की कई विशेषताएं ब्रेक आउट अपॉन देखी जा सकती हैं। ब्रेक आउट अपॉन का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है देखी जा सकती हैं। दीज अकेजन्स इस अवसर पर, जब सर रॉजर लोगों को जगाते हैं तो यहाँ पर उनकी कई विशेषताएं देखी जा सकती हैं। पार्टिकुलर मतलब विशेषता और पार्टिकुलरिटीज का मतलब विशेषताएं। ब्रेकआउट अपॉन देखी जा सकती हैं। दीज अकेजन्स इन अवसरों पर। क्या होता है आप देखिए आगे, समटाइम्स ही विल बी लेंदनिंग। अब लेंदनिंग का मतलब होता है लंबा करना, खींच लेना खूब दूर तक। जैसे कभी मान लीजिए आप कोई गाना गाते हैं तो उसको लेंदी बना देते हैं, बहुत ज़्यादा सुर को खींच ले जाते हैं लंबे समय तक। तो वही कह रहा है समटाइम्स कभी कभी, ही विल बी लेंदनिंग आउट, वो खींच ले जाते हैं बाहर तक, मतलब दूर तक, मतलब बहुत लंबा बना देते हैं। ए वर्स किसी लाइन को, किसी गीत को, वर्स का मतलब कोई कविता की लाइन, किसी लाइन को बहुत लंबा खींच ले जाते हैं। इन द सिंगिंग साम, गीत को गाते हुए, उस भक्ति को गा, भक्ति की जो गीत है, साम मीन्स होता है भक्ति का गीत, तो उस भक्ति वाले गीत को गाते हुए जो चर्च में गाया जाता है, कभी कभी सर रॉजर बहुत लंबा खींच खींच ले जाते हैं, बहुत लंबे समय तक गाते रहते हैं। हाफ अ मिनट आफ्टर, और आधा मिनट बाद, द रेस्ट ऑफ द कंग्रेगेशन हैव डन विद इट, जबकि रेस्ट का मतलब बचे हुए, ऑफ द कंग्रेगेशन मतलब समूह, जबकि जो शेष समूह है, शेष समूह के लोग हैं, हैव डन विद इट वो समाप्त कर चुके होते हैं। देखिए आप यहाँ समझिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए चर्च में कोई गीत चल रहा है, कोई प्रार्थना गाया जा रहा है, तो लोग प्रार्थना समाप्त कर देते थे, लोगों का समूह जो था वो प्रार्थना समाप्त कर देता था, और ये जो सर रॉजर थे ये आधा मिनट उसको लंबा खींच ले जाते थे, आधा मिनट बाद में इनकी प्रार्थना समाप्त होती थी। होता नहीं है, कभी कभी आप प्रार्थना कीजिए तो आप थोड़े से पीछे रह जाते हैं, लोग समाप्त कर देते हैं फिर आप पहुंचते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर, समटाइम्स कभी कभी ही विल बी लेंथनिंग आउट, वो लंबा खींच ले जाते थे, लंबा कर देते थे, एवर्स एक लाइन को, इन द सिंगिंग साम भक्ति गीत को गाते हुए, हाफ मिनट आधा मिनट, यानी आधा मिनट, आफ्टर मतलब बाद तक ये गाते थे, मतलब लंबा खींच ले जाते थे। द रेस्ट ऑफ द कंग्रेगेशन यानी और बचे हुए समूह, हैव डन विद इट वो इसको समाप्त कर दिए होते थे। समटाइम्स कभी कभी, व्हेन ही इज प्लीज्ड जब वो खुश होते थे, विद द मैटर ऑफ हिज डिवोशन यानी श्रद्धा भाव से, जब कभी कभी लोगों से ये खुश हो जाते थे, उनकी श्रद्धा से खुश हो जाते थे कि लोगों ने आज बहुत अच्छा प्रार्थना किया है, इस भावना से कभी कभी वो खुश हो जाते थे। ही प्रोनाउंस तो घोषणा करते थे, आमेन, यहाँ पर आमेन लिखा है दोस्तों, यहाँ पर मेन होगा, तो लोगों की घोषणा करते थे 3 और 4 टाइम्स,
3 से 4 बार, यहाँ पर मैन होगा, ए नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो वो मैन मीन्स आदमियों की, ही प्रोनाउंस मैन, वे आदमियों की घोषणा करते थे। कौन? सर रॉजर। कभी कभी जब खुश हो जाते थे सर रॉजर प्रार्थना से, तो क्या करते थे? आदमियों की घोषणा करते थे 3 और 4 टाइम्स, 3 से 4 बार, कि क्या घोषणा करते थे? कि इस व्यक्ति ने आज बहुत अच्छी प्रार्थना गाई है, इसको नींद नहीं आया है, ये हमेशा मतलब बहुत अच्छे से एक्ट कर रहा था, मतलब ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। 3 से 4 बार उसका नाम लेंगे। टू द सेम प्रेयर, ठीक उसी प्रार्थना में उस व्यक्ति का नाम लेंगे। एंड समटाइम्स, और कभी कभी स्टैंड्स अप, खड़े हो जाते हैं, कभी कभी तो खड़े हो जाते हैं। व्हेन, जब एवरीबडी एल्स इज अपॉन देयर नीज, जब हर कोई अपने घुटने पर होता है, मतलब प्रार्थना जो चर्च में की जाती है वो शायद घुटनों पर टेक कर की जाती है, मुझे तो नहीं मालूम है। तो वही समटाइम्स स्टैंड अप, कभी कभी सर रॉजर खड़े हो जाते हैं। व्हेन, जबकि एवरीबडी, प्रत्येक लोग, इज अपॉन देयर नीज, अपने घुटने पर होते हैं। और क्यों खड़े हो जाते हैं? अब देखिए, टू काउंट, गिनने के लिए, द कांग्रेगेशन, मतलब समूह को, और सी, या फिर देखने के लिए, इफ, की, यदि, एनी ऑफ हिज टेनेंट्स आर मिसिंग, की क्या उनका जो टेनेंट्स है, जो वहाँ पर टेनेंट्स हैं, सहयोग करने वाले हैं, उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं है, गायब तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सर रॉजर खड़े हो जाते हैं जबकि अन्य लोग घुटने के बल बैठे रहते हैं। और क्यों खड़े होते हैं? समूह के लोगों को गिनने के लिए, या फिर जो कर्मचारी हैं, जो सहयोगी हैं, उनको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं कि क्या कोई मिसिंग तो नहीं, गायब तो नहीं है। ओके दोस्तों, तो हम इसको यहीं पर रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तो ये रहा दूसरा पार्ट दोस्तों। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया, लेकिन जितना हो सका उतना पढ़ा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आपको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बोरिंग महसूस होता है। तो इसको देखिए, मैं आगे जल्द ही पार्ट अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।